ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 19वां अध्याय। इस अध्याय में हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अब श्री भगवान निर्भय खड़े हुए अपने सामने हिरण्याक्ष के ऊपर गदा से प्रहार करते हैं और उसकी ठुड्डी पर गदा मारते हैं। जब वह गदा उसके पास पहुंचती है तब वह उसकी गदा से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब भगवान निरअस्त्र हैं, यानी उनके हाथ में अस्त्र नहीं है। यह बहुत ही अच्छा मौका था हिरण्याक्ष के लिए कि वह प्रहार करे, लेकिन हिरण्याक्ष की जो उस समय उसने किया उसकी प्रशंसा तो स्वयं भगवान भी करने लगे। उसने धर्म बुद्धि का प्रयोग किया, यानी यह धर्म युद्ध के लिए है कि यदि सामने वाला व्यक्ति निरअस्त्र है और हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं तो हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, उसे भी शस्त्र दे देना चाहिए। तो वह प्रहार नहीं करता, तो इसकी प्रशंसा तो स्वयं भगवान भी करते हैं। अब हिरण्याक्ष बड़ी तेज से अपनी गदा भगवान की ओर चलाता है, लेकिन भगवान उसकी गदा को बाएं पैर से यूं ही टकार देते हैं, यूं ही फेंक देते हैं और उसकी गदा नीचे गिर जाती है। इतने में ही भगवान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। सुदर्शन चक्र धारण किए हुए अपने सामने हिरण्याक्ष जब देखता है तो वह क्रोध से तिलमिला उठता है। उसे बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है और वह फिर से अपनी गदा उठाता है और कहता है, ले अब तो बच। इतने भगवान कहते हैं, ठीक है, आओ देखते हैं कौन बचता है कौन मरता है। और फिर वह जब गदा अपने प्रहार करता है भगवान को मारने के लिए, तो भगवान तो गदा को ऐसे ही पकड़ लेते हैं। अब वह फिर से क्रोध से तिलमिला उठता है, उसे बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है। भगवान कहते हैं, चल ले अपनी गदा वापस और फिर मेरे से लड़। लेकिन अब वह गदा नहीं लेता। अपने घमंड के कारण भगवान उसे कहते भी हैं कि ले अब प्रहार कर, लेकिन अब वह त्रिशूल का प्रयोग करता है। जब वह त्रिशूल का प्रयोग करता है तब भगवान अपना सुदर्शन चक्र वहां पर छोड़ देते हैं और उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिल्कुल काट देता है सुदर्शन चक्र उस त्रिशूल को, और वैसे ही काट देता है जैसे गरुड़ जी का पंख कटा था इंद्र के वज्र से। तो इंद्र का जो वज्र था वह बड़ा ही शक्तिशाली है और उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना पंख छोड़ा था। यह कथा इस प्रकार थी कि गरुड़ जी अपनी माता विंता को सर्पों की माता से दास बने होने को दूर करने के लिए, छुड़ाने के लिए देवताओं के वहां से अमृत चुरा लेता है। अमृत को चुराता हुआ देख इंद्र भगवान वज्र का प्रयोग कर उसे मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वज्र का भी मान रखना था, इसलिए उन्होंने अपना एक पंख छोड़ दिया जो बिल्कुल कट गया था। वैसे ही यहाँ पर सुदर्शन चक्र से त्रिशूल कट गया है। यह देखकर वह बड़ा ही गुस्सा होता है, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा है, बात अलग है। ऐसी ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति भी होती है कि आप क्यों इसे खिला रहे हैं, आप तो इसको हाथ लगाएंगे तो भी ये शायद मर जाए, तो आप इसके साथ क्यों खेल खेल रहे हैं, इसका जल्दी ही अंत कर दीजिए। इसके बाद वह मायावी अपनी माया का प्रयोग कर रहा है और मायापति पे कर रहा है। यह तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मायापति पे अपनी माया का प्रयोग करना। तो हिरण्याक्ष जब अपनी माया का प्रयोग करता है तो उससे उस समय लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि यह तो प्रलय काल है, क्योंकि वहाँ पर घटना ही ऐसी ऐसी घटित होने लगती हैं, जैसे कि बादलों का कड़कना और पत्थरों की बारिश होना, जैसे किसी ने गुलेल से पत्थर फेंके हों, इतने पत्थरों की बारिश हो रही है। जो राक्षसनियां हैं वो नंगी होकर त्रिशूल लेकर नाच रही हैं। और इसी समय में दिति को उस समय का स्मरण हो जाता है जब कश्यप जी ने उनसे जो जो बातें कही थी, और उनके स्तनों से खून बहने लगता है। पर्वत गरजने लग रहे हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं, धरती कांप रही है, अंधेरा छा रहा है, सूर्य चंद्रमा गायब हो गए हैं। तो यह उसकी माया है और वह मायावी
इस माया का प्रयोग कर रहा है मायापति पे। अब मायापति अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और उसकी सारी की सारी माया एक बार में नष्ट हो जाती है। स्वाहा। उसकी माया नष्ट होते देखकर वह उसे बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है। अब वह भगवान की ओर झपटता है, उनके श्रीवत्स पर वह मुक्का मारता है। श्रीवत्स चिन्ह उनका वक्षस्थल पर है, तो वह उनके यहाँ पर एक मुक्का मारता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उन्हें तो लगता है कि मानो किसी ने कोई मोर पंख लगा दिया हो या फिर फूलों की माला से मारा हो, क्योंकि वह तो वराह अवतार विष्णु भगवान है। अब वह और गुस्सा होता है तो वह गुस्सों की लड़ी लगा देता है। वह उनको घूंसे मारने लगता है, मुक्के मारने लगता है। तब भगवान एक और प्रहार करते हैं अपनी तरफ से। वह अपना हाथ उठाते हैं और उसके कनपट्टी पर एक तमाचा मारते हैं और उसका सर पूरा घूम जाता है, उसके नेत्र बाहर आ जाते हैं, वह जमीन पर पड़ जाता है। उसका सारा घमंड चूर हो जाता है, उसका सारा बदन ठंडा पड़ जाता है। ब्रह्मा आदि ऋषि जो यह सब देख रहे हैं वह कहते हैं कि वह इसे भी क्या मृत्यु प्राप्त हुई है, भगवान के दर्शन करते हुए मर रहा है, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार यह अद्भुत लीला भगवान श्री विष्णु की, जो वराह अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। वैसे तो पता ही है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, यह श्राप के कारण इन्हें यहाँ पर ऐसे राक्षस बनना पड़ रहा है, नहीं तो यह तो द्वारपाल हैं विष्णु भगवान के वैकुंठ के। और यह जो अद्भुत कथा, यह अद्भुत लीला जो शुद्ध मन से सुनता है, सुनाता है या इसका अनुमोदन करता है, उससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वह भगवान का आश्रय पाता है। धन, सुख, समृद्धि, सभी कामनाओं की पूर्ति कर देने वाली यह कथा है। यदि किसी ने ब्राह्मण की भी हत्या की हो, जो कि महापाप में गिना जाता है, तो ब्राह्मण की हत्या का पाप भी धुल जाता है इस कथा से। तो यह इस कथा की विशेषता है, भगवान की लीला है।